वेलकम अबू साद, वेरी गुड। आगे फटाफट अपना है ना माइक बंद कर लिया करो बेटा, और वीडियो चालू कर देना ताकि तुम मुझे दिखो। शाबाश। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साकिब, नाजिया। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। चलिए चलिए बच्चों, स्टार्ट करेंगे हम हर रोज उर्दू और समाजी उलूम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अबू साद, कॉपी लेकर अस्सलाम बैठ। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। चलिए अब स्टार्ट करेंगे। हाँ, सब अपना अपना खुद से म्यूट कर लो, फिर हम मुदस्सिर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। वो मेरा बेटे ऑडियो तुम्हारा कनेक्ट नहीं हो रहा है। चलिए ओके, स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम आज 12 जुलाई है और हम ब्रिज कोर्स हमने स्टार्ट किया है बच्चों। ब्रिज कोर्स में हम 5 बजे के पीरियड में हम पढ़ रहे हैं उर्दू और समाजी उलूम। अभी समाजी उलूम में हम तारीख पढ़ रहे हैं, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। अब आज हम भी उर्दू का हम 10वां और 9वां और 10वां दिन हम कंप्लीट करेंगे। दोनों भी बहुत आसान है। 1 मिनट है बच्चों। चलिए अब मैं आपको बताता हूं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा उसको हम कवर करते हैं और देखते हैं कि आज हमें क्या एक्टिविटी दी गई है। चलिए सब लोग अपने मोबाइल को आड़ा कर लेंगे और दो दो बार आवाज आ रही है। ओके ओके, अभी नहीं आ रही है ना? राशिदा आवाज आ रही है ना? शाबाश, हाँ सर। वेरी गुड। हाँ चलो अब ध्यान दो, स्टार्ट करेंगे हम। आज का हमारा 9वां दिन है उर्दू। उर्दू का ब्रिज कोर्स का हम 9वां दिन देख रहे हैं। 9वें दिन में हमें महारत देखनी है, बोलना, पढ़ना, लिखना और अमली कवायद। बोलना, पढ़ना, लिखना और अमली कवायद। Some got between gold and jewels into his pockets, and the empty bag that he had brought with him. When he was done, he made his way to the cave and माइक बंद कर दो बेटा अपना अपना, डिस्टर्ब हो रहा है। किसका माइक चालू है? चलिए अब आवाज नहीं आ रही है, पहले बहुत डिस्टर्ब हो रहा था। अब हम देखेंगे बच्चों, हमारा 9वां दिन है जिसमें हमारी महारत है। हम पढ़ने वाले हैं बोलना, पढ़ना और लिखना, और साथ ही साथ अमली कवायद का भी कुछ हिस्सा हम देखेंगे। चलिए बच्चों आओ करके देखेंगे। इस सरगर्मी के बारे में हम अपने उस्ताद से और अपने वालिदैन से गुफ्तगू करेंगे। अब देखिए सरगर्मी का नाम यहाँ पर दिया गया है, अगर किसी लफ्ज के बाद दार, दाल, अलीफ और रा, दार लगाएं तो एक बामाने लफ्ज बनता है। अगर हम किसी भी लफ्ज के बाद दार लगाते हैं तो एक नया लफ्ज बनता है और जिसका कोई मतलब निकलता है। ऐसे अल्फाज को क्या कहते हैं? ला हके कहते हैं। क्या कहते हैं? ला हके। ला हके, लाहके कहते हैं। क्या करना है? हमें दार लगाना है। जो लफ्ज के आगे दार लगाते हैं तो एक मतलब वाला बामानी लफ्ज बनता है, उसे हम लाहिका कहते हैं, है ना। जैसे देखिए यहाँ पे एक मिसाल दी गई है, एक लफ्ज है कबर।
कबर, है ना। कबर मतलब न्यूज, न्यूज, न्यूज है ना। लेकिन हम कबर को दार जोड़ देते हैं तो वो बनता है खबरदार। खबरदार, खबरदार कर रहा हूं मैं तुम्हें, खबरदार हिलने की कोशिश मत करना, है ना। इस तरह से सिर्फ अगर हम इतना लिखेंगे कबर, तो उसका मतलब होता है न्यूज, या है ना। उसका क्या मतलब होता है, न्यूज। खबर का मतलब होता है सिर्फ न्यूज होता है। उसके बाद अगर हम उस पर दार लगा देते हैं तो वो उसका मतलब बना बदल जाता है, और उसका मतलब नया मतलब निकलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाहके कहते हैं। क्या कहते हैं, लाहके कहते हैं। चलिए नीचे मिसाल दिए गए हैं, तो हम देखते हैं कि हम उस मिसाल को हल कर सकते हैं या नहीं। आइए, आओ अहलियत पैदा करें। देखो, अब नीचे जो दो हरूफ, दो लफ्ज दिए गए हैं, उनको हमें दार लगाना है। देखिए यहाँ पर दिया गया है हक, और उसके आगे दाल अलीफ रा लिखा गया है ना। तो वो बन जाएगा हकदार। तो यहाँ पर आपको लिखना है हकदार, हकदार। ठीक है, इस तरह से। उसी उसी तरह दूसरा लफ्ज दिया गया है शान, है ना, शान। उसमें क्या मिलाना है, हमको दार लिखना है, तो वो बन जाएगा शानदार, शानदार। ठीक है। तो इस तरह से ये आसान सी सरगर्मी दी गई है, जिसमें हमें क्या करना है, दार लगाना है और उसे लाहका बनाना है ना। समझ गए बच्चों। अब देखते हैं, नीचे कुछ मिसालें दी गई है, हम उन मिसालों को हल करने की कोशिश करेंगे, और जिसे कहते हैं मश्क करेंगे। आओ मश्क करें। रहमत, नौशाद, वेरी गुड, राशिदा। हाँ, चलिए मश्क में देखते हैं। मश्क में हमें बहुत सारे अल्फाज दिए गए हैं, और जिसको हमें क्या करना है, दार लगाना है। ठीक है, चलिए देखो यहाँ पर लिखा है आओ मश्क करें। अब आप एक एक करके इसके जवाब बोलते जाएंगे, बहुत ही आसान है। मैं म्यूट कर रहा हूं, आप बोलते जाएंगे और मैं लिखूंगा। ओके, पहला है खुद। खुद, क्या लिखेंगे यहाँ पे, दाल अलीफ खुदार, रा। वेरी गुड, खुदार, खुददार। खुदार, वेरी गुड, खुदार, खुदार, खुददार। खुदार, वेरी गुड। खुदार, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सरदार, सरदार, देखो यहाँ पर दार। सरदार, वेरी सरदार, वफादार, सरदार। यहाँ पर आएगा रवादार, वफादार। यहाँ पर वफादार, सूबेदार, ओके, सरदार, जानदार, ओके, सब पढ़ लिए सबने। वेरी गुड, सबको बहुत ही आसानी से समझ में आ चुका है ना। यहाँ पर आएगा सूबेदार। तो यहाँ पर आपको लिखना है दार, और आगे लिखना है पूरा हमको उसको, उस लफ्ज को पूरा लिखना है। जैसे ये सूबे और दार, सूबेदार, सूबेदार यानी सरदार। ये यहाँ पे भी दार लगाना है और रवादार बनाना है। यहाँ पे भी दार लिखकर क्या बनाएंगे, वफादार। यहाँ पर ये लिखा है कर्ज, तो उसके आगे हम दार लिखेंगे तो वो बनेगा कर्जदार। क्या बनेगा, कर्जदार। उसके बाद यहाँ पर है लिखा हुआ जान, तो आपको यहाँ पर लिखना है दाल अलीफरा, जानदार, है ना। अब यहाँ पर लिखा हुआ है माल, यानी मालदार, पैसे वाला, मालदार, और आखिर वाला दुकानदार। ठीक है, ये कितने दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 लफ्ज दिए गए हैं। 9 को क्या करना है, सिर्फ दार लगाना है और नया लफ्ज बनाना है। इसका मतलब अलग होता है, और ये जो नया लफ्ज बनता है बच्चों, उसका भी मतलब अलग होता है ना। ये सर, देखो यहाँ पे लिखा है सर, तो सर का मतलब कौन सा सर, जो हमारा सर है। और दार लगा देंगे तो उसका मतलब बदल जाता है सरदार, है ना।
उसी तरह अब कर्ज, ये यहाँ पर लिखा हुआ है कर्ज, कर्ज और कर्जदार यानी जिसने कर्जा लिया है ना। माल, माल का ना, माल का मतलब होता है पैसा और मालदार का मतलब होता है पैसे वाला। दुकान और दुकानदार का मतलब होता है दुकान वाला। तो ये बहुत ही आसान आसान सी सरगर्मी है 90 दिन की। और यहाँ पर देखो, आओ तकयुलाती बने में आपको चैलेंज दिया गया है कि अपने उस्ताद और वालिदैन की मदद से दरसी किताब, अखबार, रिसालों के जरिए दान लाहके वाले अल्फाज तलाश करना है। देखो अब ये जैसे यहाँ पर हमने लिखे थे दार, अब होमवर्क में क्या लिखना है आपको, दान लिखना है लास्ट में। जैसे गुल, गुल है ना, गुल मतलब फूल और दान, गुलदान है ना। उसी तरह पान, पान है ना। और उसके आगे हमें जोड़ना है दान, पान दान है ना। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये लाहके बनाना है, दान लगाकर लाहके तब बनाना है। कितने बनाएंगे, 10 बनाएंगे। और अपनी किताब में से ढूंढकर 10 ऐसे बनाना है बच्चों जिसका कोई बा माने हो, मतलब हो, बिना मतलब के अल्फाज हमें नहीं बनाना है। चलिए, वेरी गुड। 1 मिनट मैं देख रहा हूं। ओके, कैसे है, ओके। अब आगे आगे पढ़ेंगे बच्चों। आगे आगे भी क्या दिया है, बोलना, पढ़ना, लिखना और अमली कवायद का ही हिस्सा दिया गया है 10वें दिन का। संडे संडे हमने पढ़ाई नहीं की थी, इसलिए हम दो दो दिन का हम आज ही कवर कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर किसी लफ्ज के पहले बा लगाएं तो एक बा माने लफ्ज बनता है। तो ऐसे अल्फाज को साबिके कहते हैं। पहले हमने देखे ला हके, अब दूसरा क्या है, साबिके। ये भी 5वीं में आपने पढ़े हैं। पहला था लाहके और दूसरा है साबिके। साबिके कैसे बनते हैं, जब पहले शुरुआत में हम लगाते हैं बा, ठीक है। वो क्या कह रहा है, बा लगाना है हमें, बा। जैसे देखो, यहां पर लिखा हुआ है हया, क्या लिखा हुआ है, हया। तो पहले उन्होंने लगाया बा लगाया, तो वो क्या बना, बा हया, बा हया। तो जो पहले लगाते हैं उसे साबिके कहते हैं, और बाद में लगाते हैं, हुरूफ के बाद जब लगाते हैं उसे लाहके कहते हैं। ये आप जहन में रखेंगे। जो पहले लगाएंगे उसे साबिके और जो बाद में जोड़ेंगे वो रहेंगे लाहके रहेंगे। ओके, समझ गए क्या, समझ गए, समझ गए। यस सर। वेरी गुड। अगर पहले लिखे, अगर पहले हम बा लिखेंगे सर। तो उसे क्या कहेंगे, साबिके कहेंगे। क्या कहेंगे अगर, हाँ, और बाद में जोड़ते, और जो बाद में जोड़ते हैं उसे क्या कहते हैं, सर सर बना बच्चा बना, मेरी बहन वो टीचर बनी। ओके ओके, वेरी गुड। अब अगला, अगला, शुरू में रहता है, हाँ, जो बाद में रहता है उसे, शुरुआत, जो बाद में रहता है उसे लाहके, हाँ, और जो शुरुआत में रहता है उसे साबके। वेरी गुड, शाबाश। अब अगला मश्क करते हैं बच्चों। हम देखेंगे कि देखते हैं कि अब ट्राई करते हैं हम कि हमें आता है या नहीं। पहला क्या है, ये बा, वजू है यार, वजू लिखा है, वजू लिखा है क्यों, ये क्या लिखा है, अरे बच्चों ये क्या लिखा है ये बताओ, वकार, वकार लिखा है। तो पहले बा लगाएंगे ना,
बावकार तो बनेगा बा। एक 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 जवाब दो, एक एक जवाब दो। ऐसे नहीं करने का। मैं क्या बोला, जो जवाब दे रहा है वही अनम्यूट करेगा। अगर आप सब एक साथ जवाब देंगे तो कैसे सुनने में आएगा। हाँ, देखो यहाँ पर पहले लिखा हुआ होता है विकार। विकार से पहले क्या लगाया उसने, बा लिख लगाए तो बना बा विकार, है ना। उसी तरह है अदब, अदब, अलीफ दाल बे अदब। अदब को हम अदब से पहले लगाएंगे बा तो बनेगा बा अदब, बा अदब। ठीक है, क्या बना, बा अदब। इस खाली जगह में ये पूरा पूरा एक लफ्ज है और ये दो थे, दोनों को जोड़कर एक लफ्ज बनाया। तो हमने क्या किया, साबिके तैयार किए, है ना। और अब अगले आगे देखते हैं मश्क के सवालात। मश्क में हमें कौन कौन से अल्फाज दिए गए हैं, उन अल्फाज को हम हल करने की कोशिश करेंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत आसान है। बावजू, है ना। देखो बा लगा देंगे और आगे वजू लिखा हुआ है तो इसका मतलब हो जाएगा बावजू। यहाँ पर लिखा है अखलाक, उसी तरह आपको यहाँ पर बा लगाना है, बन जाएगा बा अखलाक। यहाँ पर लिखा है इख्तियार, आपको पहले बा लगा जोड़ना है और बनाना है बा इख्तियार। और बा नसीब किरदार, है ना। सब 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 जितने भी यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं उनसे पहले हमें बा जोड़ना है और उसको क्या करना है, साबिके तैयार करना है। तो इस तरह की ये छोटी सरगर्मी है, मैं आपको ये व्हाट्सएप पे भेज दूंगा, आप अपनी कॉपी में इसको अच्छी तरह से उतार लेंगे। अब आपको एक चैलेंज दिया जा रहा है, होमवर्क दिया जा रहा है, जिसमें आपको क्या करना है, अपने उस्ताद की मदद से या अपने वालिदैन की मदद से आपकी जो भी दरसी किताब हो या कोई अखबार हो या रिसाला हो या कोई भी कहानी की किताब हो, उसको लेना है और उसमें से ऐसे लफ्ज अल्फाज तलाश करना है जिनके पहले बा लिखा हो, है ना, जिनसे पहले बा लिखा हुआ हो। हम उन अल्फाजों को तलाश करके अपनी बयाज में, अपनी कॉपी में लिखेंगे। समझ गए, समझ गए क्या बच्चों, समझ गए क्या, यस सर, समझ गए। यस सर, राशिदा को समझ में आया। यस सर, यस सर, और ठीक है, ओके। सर कितने लिखना है? 10-10, 10। हाँ ओके 10-10 लिखना है सबने। ओके, दिलकशा को समझ में आया, यस सर, समझ में आया बेटा। क्या करेंगे, बा लगाना है, हाँ पहले ऐसे लफ्ज ढूंढना है जिनके पहले बा लिखा हुआ हो। ओके ओके, हाँ चलो। अब हम समाजी उलूम की तरफ बढ़ते हैं। समाजी उलूम में हमारा तीसरा दिन चल रहा है ना। ब्रिज कोर्स का समाजी उलूम का तीसरा दिन है हमारा। तीसरे दिन में हमें 5वीं जमात का सबक नंबर 2 दिया गया है, जिस सबक का नाम है तारीख और जमाने का तस्वुर। पहले दो पीरियड में मैंने आपको बताया था कि तारीख किसे कहते हैं। तारीख में हमने क्या क्या देखा था कि तारीख को हम क्या करते हैं, कैसे नापते हैं, जमाने की शक्ल में नापते हैं। और हमने जमाने की किस्में भी देखे थे। जमाने की 3 किस्में थी, जमाने हाल, जमाने माजी और जमाने मुस्तकबिल, है ना। अब उस जो हमें 5वीं जमात में दूसरा सबक था बच्चों, तारीख और जमाने का तस्वुर, ये हमें आज पढ़ना है और इसको समझना है। देखो, अगर आप ये सबक पढ़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको क्या हासिल होगा। आप माजी हाल की रिवायत, रस्म रिवाज, टेक्निक में तब्दीली, है ना, सिक्के, पुराने सिक्के, तस्वीरें, यादगार, म्यूजियम वगैरह, यानी जो भी पुरानी चीजें हैं, इसी तरह बुजुर्गों से मुतालिक गुफ्तगू करके जायजा आप ले पाएंगे। ठीक है, देखो अब क्या करके देखना है, आओ करके देखें। किसी एक घर के अफराद की मदद से खानदान के लोगों की तारीख पैदाइश का इंदराज कीजिए। आप देखो, आप क्या करना है, आपके भाई, बड़े भाई या कोई भी बड़े भाई या आपके वालिद, आपके खानदान में जितने भी लोग हैं, सब लोगों का एक नाम लिखना है और उनके सामने उनकी तारीख की पैदाइश लिखना है।
उनका जन्मदिन, बर्थडे कब आता है वो आपको लिखना है। ये पहला काम करना है। हाँ, क्या करेंगे आप, आपके खानदान में दादा दादी नाना नानी जो भी रहेंगे उन सबके नाम एक साइड में लिखना है, दूसरे साइड में उनकी जन्म तारीख लिखना है। जन्म तारीख यानी कि बर्थ डेट लिखना है आपको, ठीक है। और उसकी लिस्ट बनाना है आपको। और दूसरा काम, अमली काम यह है कि अपने घर की पुरानी चीजें जैसे टीवी, फ्रिज कब ली गई, इससे मुतालिक तफ्तीश कीजिए। इन अशिया को कितने साल हो गए, इसका इंदराज कर रही है। आपके घर में कोई चीजें होंगी, मिसाल के तौर पर टीवी होगी, फ्रिज होगी, आप पता करिए कि वह आपके घर में कितने सालों से है। फ्रिज को लेकर कितने साल हुए, 5 साल, 10 साल। वॉशिंग मशीन, एसी, जो भी आपके पास चीजें हैं पुरानी चीजें, वो आपके पास कितने साल पहले आपने ली, उसको क्या करना है आपको मालूम करके लिखना है। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। देखिए, अब मैंने आपको बताया था जमाना शुमारी करते वक्त सबसे पहले क्या आता है, वक्त, है ना, दिन आता है, महीना, साल, इन जराये से जमाने की शुमारी की जाती है। यानी जमाने को किस तरह नापा जाता है, अरसा कितने साल हुए, है ना, अरसे को किस तरह नापा जाता है, जमाना किस तरह गिना जाता है। तो वो दिन में गिना जाता है या महीने में गिना जाता है या साल में गिना जाता है या सदी में गिना जाता है ना। दिन, रात, हफ्ता, 15 रोजा, इन लफ्जों का हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं। ये इस्तेलाहत किस तरह वजूद में आई होगी, अब दिन किस तरह बना होगा, है ना, 15 रोजा किस तरह बना होगा, हफ्ता किस तरह बना होगा, ये हम पता करते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने ज्योग्राफिया में पढ़ा है कि जमीन क्या करती है, अपने रफ्तार में घूमती है ना। और जमीन के घूमने की रफ्तार हम जमाना शुमारी का तयन करते हैं। देखिए, जमीन बच्चों 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है, जिसको हम 12 घंटे में रात होती है और 12 घंटे का दिन होता है ना। तो हमें ये कैसे पता चला, जमीन ने एक चक्कर लगाई, जमीन का एक चक्कर लगाने के लिए हमें कितना वक्त लगा, 24 घंटे का वक्त लगा। 24 घंटे को हम एक दिन भी कहते हैं, है ना। अब जमीन अपने महवर के गिर्द घूमते हुए सूरज के गिर्द भी घूमती है। अब ये देखो, सूरज है, जितने भी सैयारे हैं जमीन के अतराफ ऐसे, सूरज के अतराफ ऐसे घूमते हैं। तो जमीन को एक चक्कर पूरा करने के लिए, देखो यहां से पूरा एक चक्कर जमीन को यहां तक घूमने के लिए 1 साल लगता है, यानी 365 दिन लगते हैं। जमीन का जो हिस्सा सूरज के मुकाबिल में होता है वहां दिन होता है, और इसके बिल्कुल मुखालिफ हिस्से में अंधेरा होता है ना, जिसे हम रात कहते हैं। दिन और रात मिलाकर 24 घंटे का एक यौम तैयार होता है, और इतना ही वक्फा जमीन को अपनी महवरी गर्दिश को मुकम्मल करने के लगता है। ये बातें सब आपने पढ़ी है बच्चों, ये आपको पता है ना। लेकिन जमाना शुमारी के लिए एक यौम की तकसीम दिन और रात ऐसी की गई है, इसी के मुताबिक एक दिन यानी एक यौम या एक रोज कहते हैं, है ना। देखो बच्चों क्या कह रहा है इस पैराग्राफ में, कह रहा है कि ये सूरज है, सूरज, हमें पता है कि सूरज के गिर्द में तमाम सैयारे और सितारे क्या कर रहे हैं, अपने मदार में गर्दिश कर रहे हैं। तो जमीन भी सूरज के अतराफ में क्या कर रही है, गर्दिश कर रही है। अब जमीन को सूरज के गिर्द में गर्दिश करने के लिए 365 दिन लगते हैं। अब वो क्या कर रहा है, जब ये गर्दिश करती है तो जो हिस्सा, आधा हिस्सा पे सूरज की रोशनी जमीन की तरफ पड़ती है, तो जिस तरफ रोशनी पड़ती है उधर दिन होता है, और उसके मुकाबिल जहां पे रोशनी नहीं पड़ती उस हिस्से में रात होती है। यानी जमीन का आधा हिस्सा सूरज की तरफ होता है और आधा हिस्सा सूरज के मुकाबिल सिमत में होता है जब घूमती है, तो 12 घंटे तक। फिर जैसे ही 12 घंटे गुजर जाते हैं तो दूसरे हिस्से पर सूरज की रोशनी आती है, क्योंकि जमीन घूमते 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 यहाँ पर आ जाती है, यानी ये वाला हिस्सा सूरज के सामने आ जाता है, और ये वाला हिस्सा सूरज के पीछे चला जाता है। तो जो हिस्सा सूरज के पीछे रहेगा यानी सूरज के बमुकाबिल रहेगा, वहां पर रात होगी, और जो हिस्सा सूरज के सामने आएगा वहां पर दिन होगा। ये आपने पढ़ा है। देखिए यहाँ पर एक टेबल भी दिया गया है बच्चों। अब एक हफ्ता किसे कहते हैं, 15 रोजा, एक साल, एक दहाई, एक सदी, ये हम देखेंगे। अब देखिए बच्चों, पीर से लेकर इतवार तक ऐसे 7 दिन होते हैं, 7 दिनों का एक हफ्ता बनता है, और 2 हफ्तों का 15 रोजा बनता है, 4 हफ्तों का एक महीना बनता है, और 12 महीनों का एक साल होता है, 10 साल का एक दहाई होता है। दहाई का मतलब 10 होता है, और 10 दहाइयों का मतलब होता है एक सदी, 100 साल, है ना। 100 साल गुजर जाते हैं तो एक सदी होती है, और 10 सदियां गुजरती हैं तो 1000 साल गुजरते हैं। तो ऐसी तकसीम को कहते हैं
ये खत्ती तकसीम। देखो बच्चों, सबक में आपने एक वीडियो देखा था, वीडियो में इस तरह से एक लाइन बनाई गई थी, है ना। यहाँ पर 0, 1, 2, 3, है ना। तो ये एक खत में आगे बढ़ते जा रहा है ना। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये खत्ती तकसीम, जो कि सीधे आगे ही बढ़ती जा रही है ना। वक्त गुजरता जाता है और साल आगे बढ़ते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, ये हमें पता है। अब हम देखो बच्चों, अब हम जमाने क़ब्ल मसीह और ईसवी सना का जमाना यानी क्या, इसको समझते हैं। देखो बच्चों, जमाने क़ब्ल मसीह, अब देखो बच्चों, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद से ईसवी सन की शुरुआत हुई। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, उस साल को हमने क्या कहा, पहली सदी का नहीं, ईसवी सन 1 कहा। उसके बाद ईसवी सन 2, ईसवी सन 3, 4, 5, 6, इस तरह से गुजरते 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 अब 2021वां साल यहाँ पर चल रहा है ना। यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश 2021 साल पहले हुई थी। अब लेकिन उससे पहले भी, उनकी पैदाइश से पहले भी लोग रहते थे ना, ऐसा तो नहीं है कि उनसे पहले लोग नहीं रहते थे। तो लेकिन जमाने गिनने की शुरुआत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से की गई, इसलिए उसे ईसवी सन का नाम दिया गया है। जिस साल से ईसवी सन की इब्तिदा हुई वो ईसवी सन का पहला साल हो गया, है ना। यहाँ से शुरुआत हुई इसलिए ये पहला साल, फिर ये दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, अब 2021वां साल चल रहा है। तो ईसवी सन का 2021वां साल हम कहते हैं, है ना। अब देखो बच्चों, 10 मिनट रिमेनिंग रह गए हैं। इसके बाद आने वाले हर साल को तरतीबवार नंबरिंग दी गई है, नंबर्स दिए गए हैं, है ना। ईसवी सन के पहले 100 वर्षों को एक सदी कहते हैं। एक सदी देखो, 0 से लेकर 100 तक, 100 साल, ये हो गई एक सदी, है ना। 101 से लेकर 200 साल, 200 तक, ये हो गई दूसरी सदी। उसके बाद तीसरी सदी, चौथी सदी, पांचवी सदी, ऐसे आज अब कौन सी सदी चल रही है 21वीं सदी चल रही है। यह आपको समझ में आना चाहिए, कौन सी सदी चल रही है, 21वीं सदी चल रही है। देखो यहाँ पर, ये आपकी किताब में, 5वीं की किताब में ये शक्ल दी गई है। इसमें यहाँ पर देखो, ये जो पहली लाइन दिख रही है ना, यहाँ मैंने जिसको रेड कलर में किया है, इसे कहते, यहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई, है ना। ये 100 साल, यहां से लेकर यहां तक 100 साल, उसके आगे 500 साल हो गए, उसके आगे 1000 साल, 1500, 2000, अब यहाँ पर समझो 2021 आएगा, है ना, जब आगे बढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर पैदाइश हुई, उनकी पैदाइश से पहले 100 साल पहले, 500 साल पहले, है ना, कब्ल मसीह यानी मसीह की पैदाइश से कब्ल, इसलिए इसे कब्ल मसीह लिखा जाता है। 100 कब्ल मसीह, 500 कब्ल मसीह, यानी ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पीछे, और 1000 कब्ल मसीह यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1000 साल पहले, है ना। 1500 का मतलब 1500 साल पहले। ये वक्त क्या, जब पीछे इधर उल्टी तरफ ये बढ़ते जा रहा है, यानी इतना पुराना है ये, 2000 साल पहले, और इधर आगे बढ़ रहा है ना, राइट साइड में। तो ये ईसवी सन है, और ये कब्ल मसीह हम उसी कहते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जमाने को हम कब्ल मसीह कहते हैं। ठीक है। अब देखो बच्चों, इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है, देखो, कब्ल मसीह के जमाने को दर्ज दर तरीके से लिखा जाता है। अब देखो, वर्धमान महावीर की जिंदगी का जमाना 599 कब्ल मसीह था, 527 कब्ल मसीह के दरमियान में लिखा गया है। यानी उनकी पैदाइश कब हुई थी, 599 कब्ल मसीह में हुई, और उनकी वफात 527 कब्ल मसीह में हुई है। अब यहाँ पर आपको दिखेगा कि 599 पहले कैसे आया, पैदाइश में ज्यादा साल क्यों दे रहा है ना, और वफात में कम हो जा रहा है, क्योंकि उल्टा जा रहा है ना बच्चों, ये पीछे जा रहे हैं हम, है ना। तो 599 पहले आएगा, जब हम कब्ल में जाएंगे ना, उल्टी साइड में जाते हैं, तो ये
कबले मसीह पहले आएगा, ठीक है। इसी तरह गौतम बुद्ध का जमाना भी 563 को पैदा हुए और 483 को क्या हो गई, उनकी वफात हो गई थी। इस 563 को इस साल हुई और इनकी वफात 583 कबल मसीह में हुई थी। ये आप याद रखेंगे। अब आगे देखो, हम जमाने शुमारी करते हैं, यानी हकीकत में हम क्या करते हैं, हम जमाना शुमारी कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हम जमाने की लंबाई नाप रहे हैं, कितना साल हुआ, हमें क्या करना है, कितने साल हुए पता करना है। क्योंकि हम ये तारीख पढ़ रहे हैं, तारीख में क्या होता है, पुरानी बातें पता करते हैं हम कि ये चीज कितने साल पुरानी है ना। तो ये जमाने का तूल नापना है, यानी जमाने की लंबाई नापना है ना। जमानी शुमारी की सबसे छोटी इकाई होती है 1 सेकंड, सेकंड होती है। इसके बाद सारी इकाइयां आती है। देखो, जमाना नापने की कौन कौन सी इकाइयां हैं। जमाना नापने की सबसे छोटी इकाई सेकंड है, सबसे छोटा सेकंड है। उसके बाद मिनट, घंटा, दिन, हफ्ता, 15 रोजा, अल्फी, सदी, नहीं 15 रोजा के बाद महीना, साल, दहाई, सदी और अल्फी। अल्फी का मतलब होता है 1000 साल। अल्फी का मतलब होता है 1000 साल, ठीक है। दुनिया में देखो बच्चों, जब दुनिया में क्या होता है, जमाना शुमारी करने के बहुत सारे तरीके हैं, है ना। इनमें ईसवी सन का जो तरीका है वो बहुत सारी ममालिक में ईसवी सन का ही तरीका इस्तेमाल होता है ना। अब उमूमन तारीख किस तरह लिखते हैं हम, तारीख लिखने के लिए सबसे पहले हम उस महीने का दिन लिखते हैं और उसके बाद महीने का नंबर लिखते हैं, उसके बाद वो कौन सा साल चल रहा है वो लिखते हैं, ठीक है। आज की तारीख हम इस तरह लिखेंगे 12, है ना, महीने का 12वां दिन है और महीने का नंबर है 7 और साल है 2021। तो इसको हम 12 जुलाई 2021 इस तरह किस में लिखा जाता है, ईसवी सन के कैलेंडर में लिखा जाता है। आप अपने घर का कैलेंडर उठा के देखिए, ये महीने का 12वां दिन है और ये महीने का नंबर है और ये चल रहे साल को हम ये आखिर में लिखते हैं, है ना। तो क्या कह रहा है वो कि जो भी महीना चल रहा है इसमें दिनों की तरतीब में उस महीने का नाम या नंबर और जारी साल का अदद लिखते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, पहले दिन, कितवा दिन चल रहा है वो लिखना है, उसके बाद महीना लिखना है, फिर साल लिखना है। समझ गए। तो ये आसान चीज है, आप लोगों को पता है। अब आगे आपको देखो, यहां पर क्या कह रहा है, ईसवी सन की इब्तिदा कब से हुई, हजरत ईसा की याद में हुई। उसके बाद राज्य अभिषेक शक कब हुआ, छत्रपति शिवाजी महाराज की ताजपोशी। शालीवाहन शक, शालीवाहन राजा ने शक इस राजा को जंग में हराया था, इसलिए शालीवाहन कैलेंडर की इब्तिदा हुई। उसके बाद विक्रम संवत कैलेंडर भी चलता है, ये नेपाल में इसका इस्तेमाल होता है। उसे विक्रम आदित्य राजा ने शुरुआत किया था, उस कैलेंडर की शुरुआत, विक्रम संवत कैलेंडर की शुरुआत विक्रम आदित्य नामी राजा ने किया था। आप देखिए, इस्लामी हिजरी, इस्लामी महीना, है ना, इस्लामी साल कब से शुरू हुआ, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्के से मदीना हिजरत की थी, उस वक्त, उसके बाद से हिजरी अहद, हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा हुई थी। हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा हुई थी जब हमारे पैगंबरों को, जब हमारे पैगंबर मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, है ना, मक्के में क्या हुई थी, लोगों ने बहुत परेशान कर लिया था, है ना, उनकी बातों को नहीं मानते थे लोग। और तो अल्लाह ताला ने उनसे कहा था कि आप क्या करो, हिजरत करो। तो उन्होंने मक्के से मदीना क्या की थी, हिजरत की थी। तो ये हिजरत का वाक़या की याद में हिजरी कैलेंडर की इब्तिदा की गई थी, यह आपने याद रखना है। उसके बाद शहिनशाही कैलेंडर, जो पारसी लोग होते हैं बच्चों, पारसी लोगों के कैलेंडर को शहिनशाही नामी कैलेंडर कहा जाता है। शहिनशाही कैलेंडर, पारसी लोगों के कैलेंडर को क्या कहते हैं, शहिनशाही कैलेंडर। मुस्लिम लोगों का है हिजरी कैलेंडर है, तो होता है ना, ये आपने याद रखना है। उसके बाद देखो, ऊपर जो हमने पढ़ा है इसमें आपको क्या समझ में आया, आप यहाँ पर लिखेंगे। जब भी आपको ये पीडीएफ मिलेगी आप उसमें लिखेंगे। और सवाल देखो बच्चों, यहाँ पे सवाल दिए गए हैं मश्क में,
जमीन को अपने महवर के गिर्द घूमने के लिए कितना वक्त लगता है, ये आप यहाँ पे लिखो। खती तकसीम का मतलब ईसवी सन से पहले का जमाना कौन सा होता है, ये भी आपको किताब में से तलाश करना है। और गौतम बुद्ध कौन से जमाने में थे, ये आपको दर्ज करना है। ये सवाल के जवाब हम इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि आपको ये खुद से तलाश करना है। सवाल के जवाब आपको खुद ही किताब में से तलाश करना है ना। और यहाँ पर देखो मुनासिब जोड़ियां हैं ये, यहाँ पे ईसवी सन की इब्तिदा कब से हुई है ना, उसके बाद मोरखा, दिन, रात, जमाना शुमारी, इसकी जोड़ियां आपको लगाना है। जमाना शुमारी की जोड़ी इससे लगेगी। ईसवी सन 2100, मोरखा का मतलब होता है तारीख, है ना। और दिन, एक मिनट, रात सतह जमीन के सूरज के सामने का पिछला हिस्सा, वहां पर रात होती है। और दिन, जो दिन होता है वो हम तारीख लिखते हैं ना, जैसा आज 12 है इसलिए उसे हम दिन और तारीख लिखा जाता है। ये जोड़ियां आपने लिखनी है। तो आज की बच्चों सरगर्मी जो थी तारीख का, हमने बहुत ही स्पीड में पढ़ा है क्योंकि हमने ये 5वीं जमात में पढ़ा था। अगर हम स्पीड में अगर नहीं पढ़ेंगे तो बच्चों ये हमारा सिलेबस नहीं हो पाएगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि एक ऐसा ऐप ढूंढना है, जिस तरह से जूम ऐप है बच्चों, उसी तरह से एक जियो, मैं आपको मैसेज करके बताता हूँ कि मैसेज में आपको कौन सा डाउनलोड करना है। वो डाउनलोड करने के बाद अगर हमारी मीटिंग 1 घंटा भी रहेगी तो हमारा मीटिंग कनेक्ट रहेगी। हाँ, अभी क्या होता है 40 मिनट ही हमें मिलते हैं, इसलिए हमें बहुत फास्ट लेना पड़ता है ना। 40 मिनट में मीटिंग कट हो जाती है, इसीलिए हम स्पीड में पढ़ते हैं। मैं तुमसे सवालात भी नहीं पूछ पाता हूँ। अगर